हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टोर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपको टेंस कुछ नहीं आता। टेंस में आपको सेंटेंस बनाना आता ही नहीं। टेंस में अगर आपने कुछ अभी पढ़ा ही नहीं है तो अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको टेंस बनाना आ जाएगा। आपको इस वीडियो में आपको कब आपका टेंस का पहचान से लेकर एक एक चीज़ें बताएंगे। ऑफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड, ये सभी रहेगा। और ये आपका पहला टेंस होने वाला है। इसमें आपका यस कब लगता है, ई एस कब लगता है, किस टेंस में लगता है, किस सेंटेंस में लगता है, कौन से वर्ब में लगता है, कौन से वर्ब के मीनिंग के लास्ट में लगता है, यस और यस, ये सभी आपको इसमें आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। तो दोस्तों, अगर यह पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भूलेंगे ही नहीं, ये हमारा गारंटी है। लेकिन ये भी गारंटी है अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। ये आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भूलेंगे ही नहीं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा। एक एक टॉपिक को बढ़िया से लिख कर आया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आपका क्या है इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या है प्रेजेंट, एक मिनट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता इसीलिए हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में भी लिख दिए हैं। ये आपका पूरा हिंदी में भी है, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला टेंस है। ठीक है, क्या है, पहला टेंस है। पहला का परिभाषा देखिए, परिभाषाएं भी दो लेकर आए, शॉर्ट भी है। जब किसी कार्य को रोज या हमेशा या आदतन या सामान्य सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में बताया जाए तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। दूसरा क्या है, यानी यानी जो काम रोज होता है और बार बार होता है वह हमेशा सच होता है, उसके लिए इस टेंस का उपयोग करते हैं। समझ गए आप, मेरी बात को समझे। जो टेंस या जो काम रोज होता है या बार बार होता है या हमेशा सच होता है उसके लिए ये टेंस का उपयोग किया जाता है। समझ गए मेरी बात को। चलिए पहचान टू में देखिए, ये आपका शॉर्टकट है। हिंदी में आमतौर पर आप वाक्यों के अंत में आपको शब्द मिलते हैं। कौन कौन से आपका, ये आपका ता है ती है, या जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं आते हैं उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखिए ता है ती है ते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, सूर्य पूरब से उगता है, पूर्व से उगता है, मैं खाना खाता हूँ, ता है ती है ते हैं लास्ट में आ गया ना। अब यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, बताइए जल्दी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए इसमें आपका कुछ नहीं है। परिभाषा आपका जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, ये सब आए। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है उसको देखते हैं। ये आप देखिए तीसरा में क्या है, एचवी। एचवी इसमें क्या होता है, पहले मोस्ट हमको समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। सेंटेंस को हम अलग से बताएंगे। ठीक है, एक एक अनुवाद को आपको बताया जाएगा। पहले देख लीजिए क्या हम लिखकर बनाए हैं, इसको इसको देखिए पहले। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज होता है। क्या होता है, डू डज होता है, एचवी जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। ये देखिए आई यू वी दे, प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स ये सब आए तो आपका क्या लगेगा, डू का उपयोग होगा। क्या होगा, डू का उपयोग, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, डज कब होता है, ही सी इट नेम स्यूरल नेम, ही सी इट नेम स्यूरल नेम्स जैसे रवि सीता द डॉग, ये सब आए तो आपका क्या हो गया, डज का हो गया उपयोग। समझ गए, मोटा मोटा ये समझिए, एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू। तो आई वी यू दे के साथ डू, ही सी इट नेम के साथ डज। ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ। अब इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में ही आता है। हेल्पिंग वर्ब केवल निगेटिव और क्वेश्चन आपका निगेटिव से बाद स्टार्ट होता है। क्या होता है, जैसे आपका अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया, और आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। ये आपको अफर्मेटिव छोड़कर इसको नहीं लेंगे, अब यहाँ से पूरा लेंगे। निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, उन सब में क्या लगता है, उन सब में आपका क्या, डू डज लगता है। और आपका ऑफर, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में ये नहीं लगता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में जैसे नहीं लगता है, जैसे वह आम खाता है, वह बाजार जाता है, इसमें आपका डू डज नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हमको एक एक एग्जांपल और आपका फार्मूला के साथ बताएंगे। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। और देखिए वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स कब आपका यस लगेगा, कब यस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जब उपयोग करते हैं तो उसमें आपका जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल मतलब साधारण वाक्य, तो आपका वर्ब का वर्ब में प्लस में एस और यस किस में लगाएंगे, सब्जेक्ट स्यूरल रहे, ही सीट नेम रहेगा तभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगेगा। समझ गए, और ये आई वी यू दे ये बहुवचन रहेगा तब इसमें नहीं लगेगा। समझ गए, आई वी यू दे रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। क्या होता है, जैसे ही सी इट नेम। ठीक, ये आपका आ गया ना। अब इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगता है। समझ गए,
समझ गए, इसमें यस ई एस लगेगा। और आई वी यू दे के साथ नहीं, ये स्यूरल के साथ लगता है बस, किसके साथ, स्यूरल के साथ। समझ गए, आगे चले, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अब यस और ई एस कब लगाते हैं, इसको देखिए। पहला में आपका यस और ई एस कब लगाते हैं, इसको समझिए। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पॉजिटिव वाक्यों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पॉजिटिव वाक्यों में ही सी इट नेम स्यूरल नेम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में यस और ई एस लगाते हैं। समझ गए, स्यूरल नेम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में यस और ई एस लगाते हैं। जैसे ये देखिए स्यूरल ही है ना, क्या स्यूरल क्या क्या है सब्जेक्ट, बताओ जल्दी से। ही है, शी है, ही सी इट नेम, ठीक है, यही है। अब देखिए ही प्लेस, वह क्रिकेट खेलता है। सी रीड्स, वह किताब पढ़ती है। रवि गोश, रवि जाता है। समझ गए। अब देखो ई एस लगा, यस लगा, एस लगा। अब इसको समझेंगे कब यस लगता है कब यस। लेकिन यही समझना, आई यू वी दे के साथ ई एस नहीं लगते हैं, बहुवचन के साथ नहीं लगेगा। जैसे आई वी यू दे, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं लगता है, ठीक है। आई वी यू दे के साथ में नहीं लगेगा। अफर्मेटिव की बात हो रही है अभी, समझ गए। चलिए आगे चले, चलिए देखिए। अब देखिए दूसरा में आपका, ये आपका यश कब लगता है, ई एस कब लगता है, यही समझ लीजिए। ज्यादातर वर्ब्स में सीधे यश जोड़ते हैं। समझ गए, ज्यादातर वर्ब्स में सीधे यश जोड़ते हैं। देखिए यश जोड़ने के नियम में क्या है, वर्ब इन अक्षरों पर समाप्त ना हो। जैसे वर्ब है इन अक्षरों पर नहीं समाप्त होना चाहिए, ये अक्षर पर नहीं समाप्त होगा तो आपका क्या, जैसे प्ले है, ये अक्षर आ रहा है नहीं, वाई आ रहा है, नहीं समाप्त हो रहा है तो यस लगेगा। अब देखो इसमें का एक भी अक्षर आ रहा है, डी आ रहा है लास्ट में, तो नहीं समाप्त हो रहा है, यस। अब देखो के आ रहा है, इसमें का नहीं है ना यूज, तो यस। इसमें अब यहाँ देखो के है तो यस लगा। इसमें का एक भी ये आपका वर्ड अक्षर ना समाप्त हो तो आपका यस लगाते हैं। अब कब ये आते हैं इसको देख लो, कब, जैसे इसमें देखिए यस कब लगाते हैं, वर्ब अगर इन लेटर्स पर समाप्त हो या खत्म होता है, तो जैसे ओ एक्स यस यस एच सी एच डबल यस, ये अक्षर पर वर्ब समाप्त हो, समझ गए, तब अब हम तब क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। समझ गए, तब क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ई एस लगाने के वर्ब वाला देख लीजिए। एंडिंग, एंडिंग मतलब समाप्त हो, जैसे ओ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओ है ना जी ओ, तो इसमें ई एस लगाएंगे। समझ गए। अब देखो लास्ट में क्या है, ओ है ना डी ओ, तो यहाँ क्या लगाए हैं, ई एस लगाए हैं। यक्स है ना, एफ आई एक्स, ठीक है, अब यहाँ ई एस लगा दिए हैं। ओ यस है, अब देखिए ई एस लगाए हैं। यस एच है, यस एच लास्ट में है तो ई एस लगाए हैं। सी एच है, देखो सी एच है ना, तो ई एस लगाए। समझ गए। लास्ट में अगर ये मीनिंग आए, यस एक्स और क्या है यस, और क्या है यस एच, और क्या है सी एच, और क्या है डबल यस, अगर इससे मीनिंग समाप्त होता है लास्ट में तो आपको ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस। समझ गए। आई होप आपको ये भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला। अब देखिए सिंपल रूल्स में देखिए आपका क्या है, वाई के बाद अब अगर वाई आ जाए तो लास्ट में देखिए, अगर वर्ब व्यंजन वाई पर खत्म होता है, अगर आपका वर्ब व्यंजन वाई पे खत्म होता है, आप देखिए वाई पे खत्म हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। वाई को जब हटाएंगे, जैसे ट्राई, यहाँ देखिए ट्राई है ना, वाई पे आ रहा है, खत्म हो रहा है, वाई पे खत्म हो रहा है ना, तो अब वाई को हटाकर ई एस जोड़ दिए, आई ई एस। समझ गए। अब देखो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिए, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिए। अब यहू समझो, अब आई एस देखो, यहू तो वाई को हटाए हैं, यस जोड़े हैं। वाई कहाँ हटाए, नहीं हटाना है, यहू देखो वाई हटा है, नहीं हटाना है, यस जोड़े हैं। अब कब लगता है कब नहीं, यहू समझ लो। जब आपको देखिए, लेकिन अगर वाई से पहले वावेल्स ए ई आई ओ यू रहे तो सिर्फ आपको यस ही लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट रहे वाई के पहले, देखो यहाँ कॉन्सोनेंट है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट रहे तो आई ई एस जुड़ता है, और आपका वाई से पहले वावेल रहे तो आपको यस जुड़ता है। समझ गए। वाई से पहले वावेल रहे तो आपका यस जुड़ता है। देखिए आपका नेक्स्ट, अब देखिए याद रखना आसानी से, ये आपका ही सीट नेम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यस यस, और बाकी सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, समझ गए। आपका नेक्स्ट चले अगला। अब देखिए बाकी सब आई वी यू दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यस कब लगाते हैं, अब इसमें आपका वर्ब के अक्षर या जब आपको वर्ब में आपका ये आ जाए, इससे समाप्त ना हो, जब ये लास्ट में ना आए तो आपको यस लगाना है, और जब ये लास्ट में आ जाए तो आपको यस यस लगाना है। समझ गए। आई बात आपको समझ। जैसे वाई है, अब देखो यस है ना, वाई के पहले क्या है, वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, वावेल है तो यस लगाएं। डी के पहले क्या है, वावेल है तो यस लगाएं। के पहले क्या है, वावेल है तो यस लगाएं। के पहले क्या है, वावेल है तो यस लगाएं। अब देखिए ओ आ गया, ये सब आ गया, इन सब का लास्ट वाला आ रहा है ना, तो ई एस जुटेगा। समझ गए। इसमें भी आप समझिए, देखिए वाई है ना, वाई है, अब देखिए टी आर वाई, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ई एस, आई ई एस। वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस। अब देखिए वाई के पहले वावेल है तो यस लगाएंगे, वाई के पहले वावेल है तो यस लगाएंगे। इसमें डी है ना, तो डी के आपको यस लगाएंगे। अब ये चीज़ नहीं आ रहा है ना, ये चीज़ आना भी नहीं चाहिए, अगर ये आ गया लास्ट में तो ई एस लगेगा। समझ गए। अगर ये आपका लास्ट में आएगा तो ई एस लगेगा, ये नहीं आना चाहिए। देखो वाई आया है, डी आया है, के आया है, वाई डी के
के, ये सब आ रहा है ना तो यस लगाएं। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट आपका, इसमें आपको पहला वाला शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला अफर्मेटिव, जो आपका कितने सेंटेंस होते हैं, ये देखिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव, ठीक है। ये होते हैं कितने, 6। क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटेंस होते हैं। तो हम पहला वाला देखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव जैसे वह, अफर्मेटिव में देखिए, जैसे आपको ले लिया जाए, वह, इतना ही दिख रहा होगा, ब्लैक ले लेते हैं, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब क्या होता है फार्मूला, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या होता है, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। क्या है, फार्मूला है, ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। समझ गए? ये आपका फार्मूला है, FORMULA, समझ गए? अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, आपको सब्जेक्ट भी बताया गया इधर, क्या होता है सब्जेक्ट, देख लो, SUB सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखिए, ही, शी, इट, नेम, ठीक। और इधर क्या होता है, I, we, you, they, ही, सी, इट, नेम, I, we, you, they। ये आपका क्या है, एक वचन है, स्यूरल नंबर। और ये आपका क्या है, प्यूरल नंबर, अभी बताना है। I, we, you, they प्यूरल और ही, सी, इट, नेम स्यूरल। इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है, ठीक है, और इसमें नहीं लगता है, समझ जाइएगा। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। अब वर्ब, वर्ब मतलब जाना, खाना देखो ये आपका पहला होता है, ठीक है, ये आपका पहला होता है, फिर इधर दूसरा आएगा, फिर इधर तीसरा आएगा। तो आपका क्या है, पहले क्या है, इसको देखते हैं। अब देखिए पहले ही है ना, ही के साथ आपका क्या होगा, ही, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो गो हो गया। अब देखो ओ आया है लास्ट में ना, तो ओ के साथ आपको क्या बताए थे, ई एस जुटेगा, समझ गए? ओ के साथ आपका ई एस जुटेगा। कौन कौन, ये अभी हम बताएं, ओ एक्स, यस एच और सी एच डबल एस, ये आए तो आपका ई एस जुटता है, देखो सभी में ई एस जुटा है, समझ गए? चलिए अब देखिए, गोश्त जाने के लिए टू, कहाँ जा रहा है, मार्केट, MARKET, मार्केट, समझ गए? आपको एक ही पढ़ाएंगे, एक वीडियो में एक ही पढ़ाएंगे, बहुत ही आसानी से पढ़िए, शानदार पढ़िए, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव हुआ। निगेटिव क्या होता है, इसको देख लो। निगेटिव में, वह बाजार नहीं जाता है, तुम आम नहीं खाते हो, तुम हिंदी नहीं पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, ये सब आए। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम पानी नहीं पीते हो, ये सब आए। जैसे तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, ये आ जाए तो। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको देख लो पहले। फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस, अब निगेटिव से आपका डू डज का उपयोग होगा, ऑफर्मेटिव में नहीं होगा, समझ जाइएगा। अब आपका डू डज, DOES प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें यस और यस नहीं लगेगा, यस यस अब आपका गया, हट गया, समझ गए? ये आपका फार्मूला है, ठीक है, क्या है, फार्मूला है, ठीक। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम का मीनिंग क्या होगा, YOU, यू के साथ डू लगेगा कि डच, अभी आपको बताए थे प्यूरल, IVU दे के साथ डू, और ही, सी, इट, नेम के साथ डैश, अभी बताया पहले ही। तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो लिखो डू। अब देखिए नॉट है ना, तो नॉट, यहाँ स्मॉल लेटर रहेगा, लिख लेना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, SPEAK, स्पीक। अब इसमें यस ई एस कुछ नहीं लगाना है, क्या बोला है, अंग्रेजी, स्पीक इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है। ये आपका बन गया, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, किसका हो गया, निगेटिव हो गया। अभी 4 बाकी है, समझ गए, निगेटिव हुआ। अब आगे देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे क्या, क्या वह आम खाता है,
क्या वह आम खाता है? अब इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक वाला चिन्ह लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डू डज पहले हो जाएगा, डू डज, फिर आपका क्या हो जाएगा? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है? फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है? फार्मूला है। ठीक, अब चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए वह का, अब यहाँ पे क्या आया ना, क्या का मीनिंग क्या होगा? ये सब्जेक्ट पहले देखेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका वह है, एक वचन रहेगा तो डज लगाएंगे, डी ओ ई एस, डज। आप सब्जेक्ट है ना वह, तो ही लिखेंगे। वर्ब क्या है? खाना है, ई ए टी, ईट लिखेंगे। क्या खा रहा है? मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, मैन मतलब आदमी, गो मतलब जाना, मैंगो मतलब आम। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज ही ईट द मैंगो? क्या वह आम खाता है? ये आपका फार्मूला था। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है किसका? इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इसका देखिए। ठीक है, इसका देखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसका क्या होता है, इसको देखिए। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? या क्या वह आम नहीं खाता? क्या वह रसगुल्ला नहीं खाता? क्या पापा सब्जी नहीं लाते हैं? क्या पापा हरी सब्जी नहीं लाते हैं? सब ऐसे है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? नहीं जाता है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए फार्मूला क्या होता है? वही होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ तो क्या होगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है? वर्ब मतलब जाना, खाना, रहना, दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, ये सब वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या, जो भी आपको आंखों से दिखाई दे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये आपका क्या हुआ? फार्मूला हुआ। क्या हुआ? फार्मूला, एफ ओ आर एम यू एल। ठीक, ये आपका क्या हुआ? फार्मूला हुआ। अब इसको कैसे बनाते हैं ये देखो। पहले हम डज लगाएंगे, डू तो क्या देखना पड़ेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह है ना, ये सब्जेक्ट है तो वह के साथ डज पहले, डी ओ ई एस, डज। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही। अब नॉट, अब क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वो है। कहाँ? स्कूल की क्या? मार्केट, स्कूल, एस सी एच डबल ओ आर। समझ गए? क्या हो जाएगा? डज ही नॉट गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अब आपका क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव बाकी है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए आपका कितना हो गया? 4 का हो गया, 2 अभी आपका शेष है। ठीक है, शेष बाकी 2 है। कौन कौन सा आपका हो गया? अफर्मेटिव खत्म हो गया, ठीक, निगेटिव खत्म हो गया, ठीक, इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन वर्ड भी खत्म हो गया। ठीक है, सॉरी, इंट्रोगेटिव का निगेटिव आपका खत्म हुआ, क्वेश्चन वर्ड अभी आपको बताएंगे। ठीक, इंट्रोगेटिव का निगेटिव ये खत्म हुआ, अब आपका क्वेश्चन वर्ड बताया जाएगा, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। ठीक है, तब ये आपका फाइनल खत्म हो गया। ठीक, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। चलिए, अब आपका बाकी क्या है? ये आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और ये बाकी है और ये बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव इसमें देख लेते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या बताएंगे? पहला क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? वह वह अंग्रेजी वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसका फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, अब क्या हो जाएगा? प्लस एच बी, एच बी का मतलब क्या? हेल्पिंग और डू डज, प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस, अब देखिए सॉरी, देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव है, ये आपको बता रहे हैं, ना कि ये। ठीक है, ये सही है, क्वेश्चन वर्ड बता रहे हैं। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस, अभी निगेटिव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यही है। तो आपका इसका क्या होगा? ये बताइए इसका क्या होगा? देखिए पहला आपका क्या है? ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब, क्यों, कहाँ, ये सब आए मीनिंग ये क्वेश्चन वर्ड होता है। कब का मीनिंग वेन, क्यों का मीनिंग वाई, कहाँ का मीनिंग वेयर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका पहला है ना, तो क्वेश्चन वर्ड लिखिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई, तो लिखो वाई, वाई हेल्पिंग और क्या है? वह को देखेंगे तो एक वचन है तो डज लगाएंगे, वाई डज। अब सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो ही। वर्ब क्या है? बोलना, एस पी ई ए के, स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड का ये आपका फार्मूला था। ये अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड का हुआ। अब क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव बस देख लो, लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव लास्ट है। अब देखिए जैसे मैं, क्या हो जाएगा? मैं
आम क्यों नहीं खाता हूँ, मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, मैं आम क्यों नहीं खाता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक। और प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्यों है, WHY। डू लगाएंगे डज, मैं को देखिए, मैं आपका बहुवचन तो डू। अब मैं का मीनिंग क्या होता है, आई होता है, ठीक। आई के बाद नॉट हो जाएगा। वर्ब क्या है, खाना, EAT ईट हो गया। क्या खा रहा है, आम तो मैंगो। ये भी आपका पूरा, आई होप आपको ये पूरा हो गया। तो वाई डू आई नॉट ईट द मैंगो, वह आम क्यों नहीं खाता है। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वर्ड था अब इधर देखिए, आपका ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ये अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव है निगेटिव है, ठीक है। उसके पहले कभी यस लगता है, कभी यस ये भी है। उसके पहले ये आपका ही सीट नेम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, और इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ यस, ES बहुवचन में नहीं लगता है, ठीक है। यस और ES नहीं लगेगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, ये आपका व्यंजन बताएं कब आपको ES, आपको वाई को हटाकर IES कब जोड़ते हैं, जब आपका कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वो आपका वाई को हटा के IES जोड़ते हैं, और वावेल हो तो क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, समझ रहे हैं, बहुवचन बनाने के लिए ये भी आपको बता दिए कब आपका लगता है। तो आई होप हमें लगता है पूरा एक साथ आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर ये वीडियो आप अगर पूरा देखे हैं तो ये आप भूल भी नहीं सकते हैं, बहुत ही आसानी से बताया गया है, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। आई होप हमको पूरा ही समझ में आएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट करके बताइए, इसका हम पूरा बना दें वीडियो, ठीक है। हम ये अभी इसका हम व्हाइट बोर्ड पे बनाए थे, अब आपका डिजिटल बोर्ड पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पर हम पूरा बनाए, एक बार आपका 12 टेंस पढ़ाएं, तब एक्टिव पैसे पूरा खत्म करें, फिर नरेशन, तब आपका ऐसे पूरा ग्रामर आपको एक 1 बाय 1, एक एक दिन आपका डे बाय डे आपका एक एक दिन आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।